गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सुष्मिता कुमारी एंड टुडेस लॉ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हम लेक्चर 10 तक कवर कर चुके हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आज लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर में हम जो भी प्रीवियस में पढ़े थे, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन से लेकर 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जो भी कवर हुआ है, आज उसमें से बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले कल तो 74 हमारा आधा हुआ आधा नहीं हुआ, पहले उसको कवर कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। हम क्या सेक्शन 74 कल कर रहे थे। सेक्शन 74 पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इसमें ना बताया हुआ है हमारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। तो उससे पहले हम थोड़ा डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट एक तो डॉक्यूमेंट हमारा फिजिकल कॉपी हो सकता है, डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, पेपर और अब पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट में है कि when that document is made by the public officer in discharge office of his duty। जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी करते हुए कोई डॉक्यूमेंट को रिलीज करता है तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसका भी 2 पॉइंट लिख लो, एक 2 पॉइंट है इसमें। एनी डॉक्यूमेंट which is discharge of his duty। और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसको आप एक्सेसिबल कर सकते हैं। अब उसको आप कैसे ले सकते हैं, या तो आप उसके लिए कुछ आपको पेमेंट करना होगा, तब वो आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना, पब्लिक डॉक्यूमेंट इज टू पब्लिक। अब मान लो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको प्रूव करना है, तो उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रूव करेंगे।
पब्लिक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूफ सेकेंडरी एविडेंस। पब्लिक एविडेंस को, पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेंगे, या फिर सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू हम पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करेंगे। अब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है? और ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, ये हमारा सर्टिफाइड होना चाहिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए? बाई पब्लिक ऑफिसर। हमारे बियर एक्ट में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं, इसको नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये बहुत शॉर्ट दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए दो चार लाइन लिख भी लेना। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, document forming the acts or records of the acts. Number one, of the sovereign authority. Act or what of sovereign authority क्या है? क्या होता है sovereign authority? इसके बारे में भी एक लाइन लिखो इसके नीचे। Which can take when parliament. अब हमारा सेकंड है ऑफ ऑफिशियल बॉडी एंड ट्राइब्यूनल। ऑफिशियल बॉडी एंड ट्राइब्यूनल। ऑफिशियल बॉडी, ऑफिशियल बॉडीज क्या होता है और ट्राइब्यूनल क्या होता है? तो ट्राइब्यूनल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन किया हुआ है, जो हमारा पार्ट 14A में दिया हुआ है ट्राइब्यूनल। ऑफिशियल बॉडीज क्या होता है? which are
made by a central state and एग्जाम्पल लिखते ना ऑफिशियल बॉडी का, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी आएगा हमारा, कस्टम्स बॉडी आ जाएगा, ये सब हमारा ऑफिशियल बॉडीज में आएगा। अब ट्राइब्यूनल भी, सबसे पहले ये देखना कि ट्राइब्यूनल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, पार्ट 14 ए में दिया हुआ है, ये तो नंबर 1 हो गया। और जो ट्राइब्यूनल है ये क्या है, ये क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। में ये दो पॉइंट याद रखना है। अब आ जाओ हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट में, कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट ये हो गया। अब आ जाओ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जब पब्लिक रिकॉर्ड को, मतलब जो पब्लिक रिकॉर्ड होता है वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट रखता है। मान लो ये कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, ये कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, अब ये किसके पास है, या तो ये सेंटर के पास है या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये डॉक्यूमेंट जो ये पब्लिक रिकॉर्ड है, ये जो पब्लिक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कहाँ है, या तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तब ये कैसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तब ये हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब इसका जो क्लॉज 2 है, 74 का सब क्लॉज 2, ये क्या बात करता है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स except the documents referred to in subsection 1 are private। लिख लो इसको, क्लॉज 2,
all document all documents except the documents referred to in subsection 1 are valid. अब क्या है, अब सेक्शन 65 है। 65 क्या बात करता है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? जो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है। और जो पब्लिक ऑफिसर हमें जो डॉक्यूमेंट देते हैं या तो उनके द्वारा दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या होता है? मतलब इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो सेक्शन 75 है ये शायद ये भी बोलता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से सर्टिफाइड होता है या कैसे होता है। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उससे क्या क्या होता है? सील होता है, सिग्नेचर होता है, जो भी वो पास कर रहे हैं या फिर जिनके द्वारा ये आ रहा है, सिग्नेचर होता है और उसको सर्टिफाइड किया जाता है। सर्टिफाइड किया जाता है। तो अब सर्टिफाइड किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले उसका कंटेंट देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, फिर वो डेट डेट से सर्टिफाइड होगा। और फिर ये सेकेंडरी एविडेंस पब्लिक डॉक्यूमेंट का दिया जा सकता है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट का जो एविडेंस होगा वो किस तरीके का होगा? सेकेंडरी एविडेंस होगा। और बाकी 75 में जो डायरेक्ट का जो लैंग्वेज दिया है उसको आप लोग एक बार रीड कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा। अब आ जाओ 76। 76 क्या कहते हैं? सेक्शन 76
proof of documents by production of certified copy. Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public document of which they purport to be copies. तो इसमें ये लिखा है ना कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको एज अ सेकेंडरी एविडेंस भी हम यूज कर सकते हैं. चलो एक बार देख लो, नोट डाउन कर देते हैं. such certified such certified copies may be produced in proof of the content of the documents or parts in public तो इसमें अंडरलाइन कर लेना सर्टिफाइड कॉपी. इसके बाद अगर बैरक में स्पेस हो तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लो, या फिर नहीं है तो इसको यहाँ पे ऐसे करो और यहाँ पे इसको लिखो यूज एज अ सेकेंडरी एविडेंस. सेक्शन 78 का बेयर एक्ट में अंडरलाइन करो सर्टिफाइड कॉपीज को और ब्रैकेट में करके यूज एज अ सेकेंडरी एविडेंस लिख लो. इसके बाद है सेक्शन 77 जिसमें कुछ लिस्ट दिया हुआ है. तो लिस्ट अगर आप एक बार रीड भी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सेक्शन 77
ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो इसमें देयर एक्ट में लिखा है द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड एज फॉलोज। इसका क्लॉज ए में लिखा है एक्ट ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी ऑफ इट्स मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स और of any state government or any department of any state government or union territory administration। इसका एक सिंपल लाइन अगर इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाएं तो इसका एक लाइन में मतलब समझो कि सरकार के द्वारा जो भी एक प्रिंटेड कॉपी को पब्लिश किया जाता है वो क्या होता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो वो क्या हो सकता है, वो कोई एक्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है, और ये सब जो है ना ये पास किया गया हो किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर इनका कोई डिपार्टमेंट या इनके डिपार्टमेंट से, या फिर वो हमारा हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट का, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब क्या है, ये सब जो भी अगर प्रिंटेड कॉपी पब्लिश करते हैं तो वो क्या होता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें पॉइंट और समझो, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का एक डिफरेंस समझ लो एक लाइन। पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है वो पब्लिकली इंस्पेक्ट किया जाता है, पर जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है उसको पब्लिकली इंस्पेक्ट नहीं किया जाता। लिखो पब्लिकली इंस्पेक्ट का, पब्लिकली कैन नॉट इंस्पेक्टेड। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या है, हम इसमें सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो गिवन सेकेंडरी एविडेंस इसमें क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी होता है, अनसर्टिफाइड कैन नॉट गिवन। तो ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। एक लिख लेना था, पब्लिक कैपेसिटी।
प्राइवेट कैरेक्टर। ये दो तीन पॉइंट नोट कर लो अपनी नोटबुक में, बाकी फिर इसका नोट्स मिल जाएगा आपको हैंड रिटन। अब जो इससे पहले हम जो पढ़े थे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक में, अभी उसमें से ना कुछ एमसीक्यू लेकर आए, तो आज उसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि पीछे का जो हम पढ़े हैं वो हमें याद रहेगा, और अगर हो सके तो एमसीक्यू अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये अधिनियम और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये कब इनैक्ट हुआ था? ये सबसे फर्स्टली लेक्चर 1 में हमारा कराया गया था। जब हम लेक्चर 1 आपको पढ़ा रहे थे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही सब कवर किए थे। इनैक्टमेंट हुआ था 25 दिसंबर 23। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2022 इन फोर्स कब आया? बेसिक कब हमारा आया था इन फोर्स में? ये तो सबको याद होगा, 1 जुलाई 2024 को। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कितने चैप्टर है टोटल? टोटल 12 चैप्टर।
ये सब जो छोटा छोटा सा क्वेश्चन लगता है ना कि याद रहता है आंसर, इसका आंसर नहीं याद रहता है। इसको शॉर्ट बना दो, नोट बना लो, या फिर बिल्कुल शॉर्ट में लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, कब इन कोर्स में हुआ, कब इन एक्ट हुआ। अब आ जाओ फोर्थ। हमारा बीएससी जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 170 चैप्टर, सॉरी 170 सेक्शन। अब है ये जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो बीएसए में टोटल 4 पार्ट्स है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 पार्ट्स। अब आ जाओ हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये इसका एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर ऑफ बीएससी कितना है? ये एक्ट नंबर ये 47 है, 47 ऑफ 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचर ऑफ बीएससी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नेचर कैसा है? ये सब्सटैंटिव है, प्रोसीजरल है, क्या है? तो ये प्रोसीजरल इन नेचर, नेचर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका इफेक्ट क्या है? इसका कैसा इफेक्ट है? रेट्रोस्पेक्टिव है या पर्सपेक्टिव इफेक्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑफ बीएससी। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन से स्टेज पे यूज किया जाएगा? या फिर ये भी कह सकते हो कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो किस स्टेज पे यूज होता है या किस स्टेज पे उसको अप्लाई किया जाता है? क्वेश्चन लिख लो, एट व्हाट स्टेज लॉ ऑफ
अप्लाई। ट्रायल्स के स्टेज पे अप्लाई किया जाता है, तो क्या होगा आंसर? एट द ट्रायल स्टेज। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो और भी, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दो तीन क्वेश्चन है जो दिमाग में बिठाए रखना और उसको याद रखना। एक तो हमारा इन्फोर्समेंट डेट याद रखना, इनएक्टमेंट याद रखना, इसका याद रखना कि एक्ट नंबर कौन सा है, और फिर ये जो अभी एक जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना, वो याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ तो ये जब भी आए ना, तो ये क्या है? लेट्स गो रीड। ये कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और इन्फोर्समेंट, इनएक्टमेंट, एक्ट नंबर, ये चार पांच क्वेश्चन तो बिल्कुल रट लो। अब हमारा है एक नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम नॉट अप्लाई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले सेक्शन में पढ़े थे। क्या था हमारा वो? सेक्शन 1 सब क्लाउज 2 था। इसमें इसको डिफाइन किया गया है कि बीएसए कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो अगर ये एक बार देख लो, अगर बेयर एक्ट है बगल में तो उसको एक बार खोलो और देखो। बट उससे पहले बिना बेयर एक्ट देखे भी आंसर बताओ। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि एविडेंस पे अप्लाई नहीं होता है, आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्री और मेंस दोनों में आ सकता है। प्री मेंस, अगर मेंस में आता है ना, तो इसको सबसे पहले डिफाइन करना। सेक्शन 1 का जो क्लॉज 2 है ना, उसको पूरा लिखना और बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन करना है इसको। अगर ये प्री में पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है तब तो सिंपल है कि एविडेंस पे अप्लाई नहीं। सबसे पहले एविडेंस, सॉरी एविडेंस, एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता। एफिडेविट, एफिडेविट के लिए अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर में, ये तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको आंसर करोगे? तो सबसे पहले लिखना सेक्शन 1 सब क्लॉज 2। ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये सिर्फ इतना भी आ सकता है। It applies to all judicial proceedings, judicial proceedings
इन और बिफोर एनी कोर्ट इन कोर्ट मार्शल ये तो हो गया, यहाँ पे अप्लाई होता है, बट नॉट अप्लाई टू एफिडेविट presented to any court or officer or to proceedings court and arbitrator. तो ये एक क्वेश्चन आपका दोनों में आ सकता है, या तो प्री में भी पूछ सकता है या तो मेंस में भी पूछ सकता है। तो प्री में पूछेगा तो आपको ऑप्शन देगा, मेंस के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो आपकी जो मेन आंसर है उसको नोटिस करें तो थोड़ा हाईलाइट करके लिखना, मतलब थोड़ा इस तरीके से लिखना है कि जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा आपका, वो आपका एक यहाँ पे फोकस आ जाए। यहाँ तक तो अप्लाई होता है, यहाँ से नहीं होता, बट नॉट अप्लाई एफिडेविट एंड आर्बिट्रेटर। अब एक दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Suggested define under sections of BSA 2023। जो रेस्ट टेस्ट है हमारा कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 4 में डिफाइन किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस क्लासेस के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और आपको जो ये सारा नोट्स है, या तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन अभी जो करवाए हैं उसका, या फिर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक सारा ही नोट्स आपको हैंड रिटन में दिया जाएगा। अगर आप टाइप में मांगोगे तो आपको टाइप में भी नोट्स दिया जाएगा। और वो नोट्स कहाँ पे मिलेगा आपको? वो नोट्स ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगा। सुष्मिता ऑफिशियल पे अगर आप सर्च करोगे वहां पे आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा। तो थैंक यू।